नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल पार्वती शिक्षण संस्थान में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उदाहरण नंबर 12 बीटीसी गणित त्रिकोणमिति का उदाहरण नंबर 12। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 12 में क्या सवाल है और कैसे बनेगा, इसे सीखते हैं। तो उदाहरण 12 में अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करने के लिए कहता है। यानी cos a, tan a और sec a को sin a के पद में व्यक्त करना है। तो sin a के पद में जब व्यक्त करना हो या जिसके पद में कहे व्यक्त करने के लिए, अगर sin a के पद में कहेगा व्यक्त करने के लिए तो लिखेंगे माना कि sin a बराबर p। यदि कह देगा cos a के पद में व्यक्त करने के लिए किसी अन्य अनुपात के बारे में, अन्य अनुपात के लिए दे देगा कि उसके पद में मान ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको मानना है जिसके पद में कहेगा निकालने के लिए। यहाँ cos a, tan a और sec a को किसके पद में कहता है? sin a के पद में कहता है। तो लिखेंगे माना कि sin a इक्वल टू p और sin a बराबर p/1 भी इसको लिख सकते हैं। जिसके पद में कहे व्यक्त करने के लिए उसको मान लेंगे माना कि उतना बराबर p। जैसे sin a रहेगा तो sin a बराबर p, cos a रहेगा तो cos a बराबर p, tan a रहेगा तो tan a बराबर p। तो जिसके पद में कहेगा व्यक्त करने के लिए उसको इस तरह से मानेंगे sin a बराबर p, sin a बराबर p/1 लिख सकते हैं। इसको sin थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? कर्ण होता है। L इजकल टू यहां से क्या निकल जाएगा? L इजकल टू हो जाएगा p और k इजकल टू हो जाएगा 1। यहां से आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। रूट अंदर कर्ण का वैल्यू कितना? 1 का स्क्वायर माइनस एल का वैल्यू कितना है? पी का स्क्वायर। अब यहां रूट अंदर 1 का स्क्वायर 1 और पी जो है पी बराबर एल है और एल बराबर पी है। यहां पे देखते हैं, या तो एल के बदले में पी तो देवे किए हैं, लेकिन अब पी के बदले में क्या देंगे? साइन, क्योंकि साइन ए बराबर पी हम माने हैं, इसीलिए पी के बदले में क्या आएगा? यहां पर साइन आएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यानी ए का मान, यानी आधार का मान निकल गया है रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको क्या निकालना है? cos a, tan a और sec a को इसके पद में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे, अब यही लिखते हैं, अब cos a बराबर cos थीटा बराबर, सबसे पहले सूत्र लिखना है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसका कितना निकला है? तो रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकला। फिर कर्ण कितना निकला है? 1 से इसमें भागा लगेगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के आंसर ये हो गया। फिर यहां कहा था 10, तो लिखेंगे 10a इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब का वैल्यू कितना? p और आधार का वैल्यू कितना? रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे p का वैल्यू, p किसके बराबर भी है? साइन के बराबर, तो यहाँ साइन हो जाएगा अब बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद फिर क्या निकालना है? सेक निकालना है। लिखेंगे सेक ए इक्वल टू कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का वैल्यू कितना? 1 है तो 1 दे देंगे। आधार का वैल्यू कितना है? रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो है आपको ये जो मान निकला है, कॉस का मान निकला जो है,
साइन के फॉर्म में ऐसे निकलेगा, कॉस का मान साइन के फॉर्म में ऐसे, टेन का मान इस तरह से निकलेगा और सेक का इस तरह से निकलेगा। ये इसमें कह रहा था साइन ए के पद में व्यक्त करने के लिए, इसीलिए सबसे पहले क्या माने, साइन ए बराबर पी माने, और इस तरह से हल करके सबसे पहले ए का मान निकाल लिए। ए के मान निकालने के बाद फिर लव कर्ण आधार पर जो है साइन cos 10 का मान निकाल, जिसका कहेगा उसका निकाल देंगे। अगर यहाँ पर दिया हुआ रहता 10 के पद में व्यक्त करें तो माना कि 10a बराबर पी, इसी तरह से करते जाते, लंब कर्ण आधार का मान निकाल लेते, फिर उसका मान निकल जाता। चलिए फिर वही सवाल, ये प्रश्नावली 8.4 का 1 नंबर का सवाल है। इससे पहले जो आप पढ़े ठीक वही सवाल, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। उसमें कह रहा था साइन ए के पद में व्यक्त करने के लिए, इसमें कह रहा है कॉट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। क्या मानेंगे, क्या मानना है, बोलो। इसको मानना है, माना कि कॉट ए इजकल टू पी, और कॉट ए बराबर पी बटा 1 हम लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ए बराबर हो जाएगा पी और एल बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से के बराबर निकालना है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट अंदर एल का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना होगा कॉट, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी का कॉट स्क्वायर ए। के बराबर निकल गया है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना साइन का मान। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर, भाई रूट अंदर नहीं होगा, साइन ए बराबर सबसे पहले लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, इसका लंब देखेंगे 1 है तो 1 बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण यहाँ निकला हुआ है रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद फिर क्या कहता है निकालने के लिए, सेक ए इक्वल टू सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है। कर्ण का वैल्यू निकल गया कितना रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आधार का वैल्यू कितना है पी, आधार का वैल्यू पी है, तो चलिए भाई यहाँ पी रख देते हैं। फिर इसको जो एक बार मान रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा पी। पी का वैल्यू कितना, पी जो है यहाँ पर क्या है, तो कॉट ए बराबर पी, तो पी बराबर भी कॉट होगा, तो पी का बदले में यहाँ क्या हो जाएगा कॉट ए। उसके बाद इसका मान कहा था 10 का निकालने के लिए, तो लिख देंगे 10 ए इक्वल टू 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू 1 है, आधार का वैल्यू पी है, तो यहाँ 1 बटे कितना हो जाएगा पी, पी का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा कॉट ए, यानी कि 10a बराबर 1 बटे कॉट ए। सूत्र भी होता है, यहाँ निकल गया है। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। फिर इसी टाइप पर दूसरा सवाल, इसका 8.4 का दूसरा सवाल भी है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सेक ए बराबर, माना कि सेक ए बराबर, माना कि सेक ए इक्वल टू पी मानेंगे और सेक ए बराबर पी बट्टा 1। अब सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, के इक्वल टू हो गया पी और ए इक्वल टू हो गया 1,
यहाँ निकालेंगे लंब, लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना, तो p है तो p का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब p जो है यहाँ पर कितना हो गया, p के बदले में सेक आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1, l का मान निकल गया। उसके बाद अब क्या करना है, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, जिसमें सेक को छोड़ करके 5 कौन कौन होता है, साइन। तो साइन ए इक्वल टू निकालेंगे, उसके बाद कॉस निकालेंगे, उसके बाद टेन निकालेंगे, उसके बाद कॉट निकालेंगे। तो चलिए पहले साइन का निकाल लेते हैं। लंब बटे कितना हो जाएगा, कर्ण। लंब का वैल्यू कितना निकल गया, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद कर्ण का वैल्यू कितना है, p, तो p रख देंगे बराबर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 रख देंगे। कर्ण का वैल्यू कितना निकला है, कर्ण का p है तो p दे देंगे बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक ए। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर निकल गया है कितना, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा ए का मान कितना है, 1 है। 1 से भागा देंगे तो फिर यही हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद फिर इसका मान निकालना है, किसका, कॉट। कॉट के बाद टेन के बाद कॉट होता है, तो यहाँ कॉट लिखेंगे। कॉट इज इक्वल टू कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना, आधार का मान 1 है तो 1 रख देंगे, और लंब का मान कितना है, लंब का यहाँ निकल गया है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक ए इक्वल टू कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू कितना, कर्ण का p है तो p रख देंगे, और लंब का कितना है, तो लंब जो है यहाँ पर निकल गया आपको से रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर यहाँ पर इसका वैल्यू क्या करना है, चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, p का वैल्यू है सेक हो जाएगा, सेक ए बटा रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आंसर हो गया। तो इस टाइप का सवाल जो भी आएगा इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, यह सवाल बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले जिसके पद में कहेगा निकालने के लिए उसको p मान लेंगे, और लंब कर्ण आधार निकाल करके और सबका मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये 8.4 का दो नंबर सवाल था। तो अभी इस वीडियो में मैंने एक ही टाइप का 3 सवाल बताए हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है।